हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं रेलवे जंक्शन बाय मिस्टर वीसीजी और मैं हूं हर्षवर्धन चौरसिया। दोस्तों, पिछले 2 महीने से हमारे देश में कोई भी वंदे भारत को लॉन्च नहीं किया गया है। और अभी फिलहाल ये सूत्रों से खबर आ रही है कि एक साथ 9 वंदे भारत आ सकती हैं। तो इस कड़ी में 2 वीडियोस पहले आए थे जिसमें मैंने हावड़ा पटना वंदे भारत और चेन्नई विजयवाड़ा वंदे भारत के बारे में बात की थी। और आज उसी कड़ी के एक और वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं, जो वंदे भारत होने वाली है हैदराबाद से बैंगलोर को कनेक्ट करने वाली। उस वंदे भारत के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तो ये है मेरी डायरी और इस डायरी पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें नोट डाउन की हैं और स्टडी की है, रिसर्च की है ये वंदे भारत के बारे में, क्योंकि अभी तक रेलवेज ने कोई भी इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं की है। तो ऐसी स्थिति में जो हम रेल फैंस हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम ट्रेन के बारे में पता करें और जो न्यूज़ है वो आप तक पहुंचाएं। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इस ट्रेन के बारे में पता की हैं और हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो वंदे भारत है काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन से चलेगी, जो कि हैदराबाद सिटी का एक इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। जो लोग हैदराबाद से हैं उनको पता होगा कि हैदराबाद सिटी में मेनली 4 बड़े रेलवे स्टेशन होते हैं: हैदराबाद, सिकंदराबाद, लिंगमपल्ली और काचीगुड़ा। तो काचीगुड़ा एक रेलवे स्टेशन है जहां से ये ट्रेन ओरिजिनेट होगी और ये ट्रेन जाएगी बैंगलोर के यशवंतपुर रेलवे स्टेशन। बैंगलोर के अगर मेजर स्टेशन की बात करें तो वहां पे आपको यशवंतपुर, येलहंका जंक्शन, एसएमबी बेंगलुरु, कृष्णराजपुरम और केएसआर बेंगलुरु सिटी जैसे रेलवे स्टेशन मिल जाते हैं। तो ये ट्रेन हैदराबाद के सिकंदराबाद से ओरिजिनेट होकर बैंगलोर के यशवंतपुर रेलवे स्टेशन तक जाने वाली है। और इस ट्रेन को एक्सपेक्ट किया गया था कि ये मई 2023 तक आ जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ महीनों से वंदे भारत आई नहीं है और इस वजह से ये जो ट्रेन है अब सितंबर में आएगी, इसको इनॉग्रेट किया जाएगा ऐसी उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, तो अगर बात की जाए कि ये कौन सी वंदे भारत होने वाली है, तो अभी फिलहाल तो देश में 25 वंदे भारत चल रही हैं। तो एक साथ 9 वंदे भारत आएगी, किसको कौन सा नंबर मिलेगा पता नहीं। बट ये वंदे भारत तेलंगाना की तीसरी वंदे भारत होने वाली है, क्योंकि आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा कि एक ट्रेन विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद के बीच चलती है, जो कि तेलंगाना की पहली वंदे भारत थी। और साथ ही एक ट्रेन सिकंदराबाद से तिरुपति के लिए चलती है, जो पहले 8 कोचेस की थी, बाद में उसको 16 कोच वाली रैक से रिप्लेस किया गया था। तो ऐसी स्थिति में तेलंगाना स्टेट से 2 वंदे भारत चलती है और कहा जाए तो हैदराबाद शहर के पास भी अभी फिलहाल 2 वंदे भारत हैं। तो इस वंदे भारत के आने से वो तीसरी वंदे भारत हो जाएगी, जो कि हैदराबाद सिटी को कनेक्ट करेगी और साथ ही तेलंगाना की भी ये तीसरी वंदे भारत होने वाली है। दोस्तों, अगर बात की जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक में भी अभी फिलहाल 2 वंदे भारत ऑपरेशनल हैं। एक है हुबली से बैंगलोर के बीच, यानी कि धारवाड़ से बैंगलोर के बीच आप उसको कह सकते हैं। हुबली सिटी और धारवाड़ ये दोनों ट्विन सिटीज हैं। तो ट्रेन धारवाड़ से ओरिजिनेट होती है और वो ट्रेन बैंगलोर आती है और एक ट्रेन चलती है चेन्नई मैसूर वंदे भारत वाया बैंगलोर। तो ऐसी स्थिति में कर्नाटक के पास भी 2 वंदे भारत हैं और कर्नाटक की राजधानी और सॉफ्टवेयर कैपिटल ऑफ इंडिया बैंगलोर के पास भी अभी फिलहाल 2 वंदे भारत हैं। तो इस वंदे भारत के चलने से तेलंगाना और कर्नाटक के पास 3-3 वंदे भारत हो गई है। दोस्तों, अब ये ट्रेन को कौन ऑपरेट करने वाला है इसकी बात की जाए तो साउथ सेंट्रल रेलवे जोन है, जो कि जिसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है, वो इस ट्रेन को ऑपरेट करने वाला है। दोस्तों, अगर हमें इतनी सी चीज अगर पता चल जाती है कि ये ट्रेन को साउथ सेंट्रल रेलवे ऑपरेट करने वाला है, जिसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है और काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन इसी जोन के अंतर्गत आता है, तो इससे हम एक चीज और मान सकते हैं कि जो ट्रेन होने वाली है वो सुबह हैदराबाद से चलेगी और पहुंचेगी बैंगलोर दोपहर तक, और दोपहर को ये ट्रेन बैंगलोर से चलेगी और रात को ये ट्रेन वापस से हैदराबाद पहुंच जाएगी। तो काफी सारे लोग जिनके मन में डाउट होगा कि सुबह ये ट्रेन कहाँ से चलेगी, तो सुबह ये ट्रेन हैदराबाद से ही चलेगी और देर रात ही हैदराबाद ही वापस पहुंच जाएगी। तो इसका जो मेंटेनेंस है वो मेंटेनेंस सिकंदराबाद या काचीगुड़ा में ही होने वाला है और ये ट्रेन साउथ सेंट्रल जोन को मिली है। ये जो रैक है वो साउथ सेंट्रल जोन को मिल चुका है। दोस्तों, अभी तक रेलवेज ने कोई भी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं की है, चाहे आप स्टॉप्स की बात करिए, जो रूट है, जो एवरेज जर्नी टाइम है, ट्रेन नंबर, कुछ भी रिवील नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में पूरा गेसवर्क पे काम चलने वाला है कि हम इस ट्रेन का जो टाइम वगैरह है वो हम सिर्फ गेस कर सकते हैं। तो कुछ एजम्पशंस मैंने लगाई हैं काफी सारी रिसर्च और स्टडी करने के बाद, वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, तो वंदे भारत 2 टाइप्स की होती हैं अभी फिलहाल। एक होती है 8 कोच वाली वंदे भारत और एक होती है 16 कोच वाली वंदे भारत। तो ये जो ट्रेन होने वाली है ये 2 मेट्रो सिटीज के बीच चलेगी, तो यहाँ पर काफी सारे पैसेंजर्स ट्रैवल करने वाले हैं। और एक चीज और खास है इस वंदे भारत के बारे में कि इसको 16 कोच की वंदे भारत मिलना तय है इस रूट पे। वो क्या वजह है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, जब हम इस रूट की जो इंपॉर्टेंट ट्रेन है उनके बारे में बात करेंगे, तब उस चीज को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये 16 कोच की वंदे भारत होने वाली है, 2 मेट्रो सिटीज के बीच चलेगी। बैंगलोर की आबादी जहां लगभग आज की डेट में 90 लाख के आसपास है और हैदराबाद की जो पॉपुलेशन है वो भी लगभग 75 to 80 लाख है।
तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है इन 2 शहरों में। इस वजह से ये जो ट्रेन होने वाली है, ये 8 कोच की नहीं होगी, ये होगी 16 कोच की वंदे भारत। अब ऑब्वियस सी बात है, ये वंदे भारत 2.0 होगी और ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी और जो मैक्सिमम स्पीड इस रूट पे है, वो 130 kmph है। यानी बीच के कुछ सेक्शन में ट्रेन 110 की स्पीड में चलेगी, जो जबकि जो अलग दूसरे सेक्शन है वहां पर ट्रेन 130 की स्पीड में आपको देखने को मिलने वाली है। ये बहुत ही अच्छी चीज है कि रेलवे ट्रेन को एक ऐसे रूट पे चला रहा है जहां पे 130 की जो स्पीड है वो ट्रैक्स सपोर्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये सब तो हो गई ट्रेन की बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम डिटेल सेक्शन पे चलते हैं जहां पर हम बात करेंगे कि ये ट्रेन किस रूट पे जाएगी, उस रूट पे अभी फिलहाल कौन कौन सी ट्रेन चल रही है, इन सब टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए हैदराबाद से बैंगलोर के बीच, तो इस रूट पे दोस्तों अभी लगभग 25 से 30 ट्रेन चलती हैं, जिसमें एक राजधानी एक्सप्रेस है, एक गरीब रथ एक्सप्रेस है, एक हो जाती है दुरंतो एक्सप्रेस, एक हो जाती है संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और कुछ मेल एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन भी इस रूट पे ऑपरेशनल है। दोस्तों, खास बात यह है कि ये 2 शहर बहुत ही बड़े शहर हैं। हमारे देश के अगर आप 8 सबसे विकसित शहरों की बात करें या 8 सबसे बड़े शहरों की बात करें, तो उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद और पुणे के अलावा बैंगलोर और हैदराबाद नाम के शहर भी शुमार होते हैं। तब भी इन 2 शहरों के बीच आज तक कोई भी तेजस एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस या फिर इंटरसिटी ट्रेन को रेलवेज ने कभी भी शुरू नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो ट्रेन कंपैरिजन के लिए होती है इस ट्रेन के लिए, तो वो ये सारी जो सिटिंग कैपेसिटी की ट्रेन है, इंटरसिटी, जनशताब्दी, शताब्दी और तेजस, ऐसी कोई भी ट्रेन हमारे पास नहीं होती है जिससे हम इस ट्रेन को कंपेयर कर सकें और रूट भी पता कर पाए, क्योंकि हैदराबाद से बैंगलोर के बीच लगभग 6-7 डिफरेंट रूट्स हैं, मतलब 6-7 डिफरेंट रूट से ट्रेनें चलती हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन सा रूट होने वाला है और इस ट्रेन की क्या स्पीड होने वाली है, इसको गेस करना थोड़ा मुश्किल था। पर हमने क्या किया, हमने इस रूट पे जो अलग अलग रूट्स हैं उन सारे रूट्स को पता किया। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कुल मिलके 8 रूट्स आ जाते हैं बैंगलोर से हैदराबाद के बीच। इन 8 रूट पे ट्रेनें कितना टाइम लेती है वो भी हमने पता किया। ये जो 8 रूट्स हैं वो अगर मैं आपको बता दूं, तो इस ट्रेन जो पहला रूट है वो 668 किलोमीटर का एक रूट है, जो कि जयपुर मैसूर जो सुपरफास्ट ट्रेन है वो इस रूट पे चलती है। उसके बाद जो सबसे छोटा रूट है उसकी बात की जाए तो 611 किलोमीटर का एक रूट है, जिसमें जबलपुर, यशवंतपुर, कोरबा यशवंतपुर ये सारी ट्रेन ऑपरेशनल है। दोस्तों, सबसे लंबा रूट है 1080 किलोमीटर का, जिसमें कर्नाटक संपर्क क्रांति ट्रैवल करती है। इसके बाद एक रूट है 688 किलोमीटर का, जिसमें गोरखपुर यशवंतपुर ट्रेन चलती है। एक और रूट है 730 किलोमीटर का, जिसमें भी गोरखपुर यशवंतपुर, जो दूसरी वाली गोरखपुर यशवंतपुर है, वो ट्रेन यहाँ पर अपनी सेवाएं देती है। दोस्तों, इसके बाद एक रूट होता है 706 किलोमीटर का, जिसमें बेंगलोर राजधानी चलती है। उसके बाद है 626 किलोमीटर का एक रूट, जिसमें काचीगुड़ा मैसूर एक्सप्रेस ऑपरेशनल है। इसके बाद एक और लंबा सा रूट आता है 918 किलोमीटर का, जिस रूट पे टाटा नगर यशवंतपुर नाम की एक एक्सप्रेस ट्रेन ऑपरेशनल है। दोस्तों, तो इस ये सारी चीजों से एक चीज समझ में आ जाता है, ये सारे रूट्स हैं, इसमें से जो सबसे छोटा रूट है वो खुद रूट ऐसा है जिसमें ट्रेन अगर सुबह हैदराबाद से चले बैंगलोर पहुंचे और बैंगलोर से वापस चल के हैदराबाद पहुंचे, तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग रूट होने वाला है। तो इससे एक चीज तो हमको समझ में आ जाती है कि ये जो ट्रेन है वो हो सकता है कि सबसे शॉर्टेस्ट रूट में चले। और मैंने आपको बताया कि जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है वो है 611 किलोमीटर, जिसमें कोरबा यशवंतपुर वैनगंगा एक्सप्रेस ऑपरेशनल है। दोस्तों, अब ये रूट कौन से स्टेशन होके जाता है अगर बात की जाए, तो ये वो वाला रूट है जिसमें अनंतपुर, धर्मावरम, कर्नूल ये सारे रेलवे स्टेशन पड़ते हैं और ये ट्रेन गुंटकल जंक्शन नहीं जाती है। तो ये कुछ रूट इस वंदे भारत एक्सप्रेस का हो सकता है। इसमें 611 किलोमीटर में इसके जो मेन रेलवे स्टेशन पड़ने वाले हैं वो है कर्नूल सिटी, धोने, अनंतपुर और धर्मावरम। ये 4 बड़े स्टेशन इस रूट पे पड़ने वाले हैं, जिसमें से कर्नूल और अनंतपुर ये काफी बड़े शहर हैं, तो इन दोनों में हॉल्ट्स होने की तो 100% चांसेस है। जबकि धोने और धर्मावरम ये जो 2 ऑल स्टेशन है, इसमें से शायद दोनों को हॉल्ट दिया जाए या फिर दोनों को ही हॉल्ट नहीं दिया जाए, किसी एक को भी हॉल्ट दे सकते हैं। बट ये जो वंदे भारत ये 2 मेट्रो सिटीज को कनेक्ट करती है, तो ऐसी स्थिति में उम्मीद है कि पैसेंजर रश अच्छा खासा होगा। तो रेलवे शायद इस रूट पे सिर्फ कर्नूल और अनंतपुर इन 2 स्टेशन को ही हॉल्ट देगी। दोस्तों, अगर 611 किलोमीटर का ये रूट है तो इस डिस्टेंस को कवर करने में ट्रेन कितना टाइम लेगी अगर इसकी बात की जाए, तो 611 किलोमीटर को जो ट्रेन इस रूट पे ऑपरेशनल है अभी फिलहाल कोरबा यशवंतपुर और जबलपुर यशवंतपुर, वो ट्रेनें 12 घंटे से भी ऊपर का वक्त लेती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि ये वंदे भारत ट्रेन है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये ट्रेन की जो एवरेज स्पीड होगी वो लगभग 65 kmph टू 70 kmph होगी। तो अगर ये ट्रेन 65 kmph टू 70 kmph के एवरेज स्पीड पे ऑपरेट होती है इस रूट पे, तो ये ट्रेन लगभग 8 घंटे 40 मिनट का वक्त लेगी हैदराबाद से बैंगलोर आने में, और लगभग 8 घंटे 40 मिनट का ही वक्त लेगी बैंगलोर से वापस हैदराबाद जाने में। तो ऐसी स्थिति में अगर सुबह ट्रेन को
5:20 पे हैदराबाद से इनिशिएट किया जाता है, तो ये लगभग 2 बजे तक बैंगलोर पहुँचेगी और अगर ये ट्रेन 2:30 पे निकल जाती है बैंगलोर से, तो लगभग आप मान सकते हैं 11:10 तक ये रात को वापस हैदराबाद पहुँच जाएगी। तो दोस्तों रूट लंबा है, इस रूट पे स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं है कि ट्रेन 1:30 पे लगातार ऑपरेट हो पाए। इस वजह से हैदराबाद से ट्रेन को सुबह जल्दी शुरू करना पड़ेगा और जब ये ट्रेन रिटर्न आई हैदराबाद तो काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी होगी। हालाँकि मेट्रो सिटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पैसेंजर्स को। तो ये कुछ था आज के इस वीडियो में, इससे पहले भी कुछ वीडियोज़ आए हैं और इसके बाद भी काफ़ी सारे वीडियोज़ आते रहेंगे चैनल पर। वंदे भारत से रिलेटेड रियल ब्लॉग्स, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ या टॉप 10 रेलवे स्टेशन ऐसी काफ़ी सारी कैटेगरीज़ पे हम काम कर रहे हैं।